क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार पोडियम के जरिए से कहा था कि मैं तो पठान का बच्चा हूं, मैं तो अलीगढ़ से आता हूं, तो उनका भी विरोध होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मूवी में पठान दिख गया तो आप विरोध करेंगे, और जो देश के सूबे के देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जब अपने मुखार बिंदु से मैं पठान का बच्चा हूं, तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। भगवान आस्थाओं से होता है, भगवान कपड़ों से पहचाना जाता है। आप बताइए कौन लोग कपड़ों से पहचानते हैं? कपड़ों से वही पहचानते हैं जो देश में नफरत की राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं इस देश का युवा चाकू छुरी रखेगा या इस देश का युवा अपनी हाथों में कलम रखेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर दे। मैं राम के नाम पे, भगवान राम की धरती से आता हूं, अयोध्या की धरती आता हूं। उन्होंने कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो लोग वचनों पे नहीं अपनी कायम है, वो क्या देश की राजनीति को, देश की हालत। पहला सवाल यही कर लेते हैं कि भगवा को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? कहाँ बवाल मचा हुआ है? जो लोग बवाल कर रहे हैं वो आखिर कौन लोग हैं? वो देशभक्त हैं या अंधभक्त हैं? वाकई में क्या इस देश की परिस्थितियों में, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस देश को किस तरफ ढकेला जा रहा है, जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे जो इस देश को बांटना चाहते हैं, आखिर वो कौन लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी आंखों में रतौंधी हो गई है? उनको जनता के लिए और जनता के हितों की बात नहीं दिखाई दे रही है? जो लोग एक छोटे से रंग को देख के और पूरे देश में तांडव करने का काम कर रहे हैं। आज देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कहता हूं, आपने मेरे तिलक पे सवाल किया, ये मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं। हमारा सनातन ये नहीं सिखाता है कि हम किसी धर्म को और किसी मजहब को हम उसका विरोध करें। जो लोग एक रंग के नाम पे विरोध करने का काम करते हैं, उनको सीधे तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि आपने धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया। मैं भी राम को मानता हूं, मैं भी शिव को मानता हूं। भगवान सबके हैं, भगवान सबके आराध्य हैं। भगवान आस्थाओं से होता है, भगवान कपड़ों से पहचाना जाता है। आप बताइए कौन लोग कपड़ों से पहचानते हैं? कपड़ों से वही पहचानते हैं जो देश में नफरत की राजनीति करते हैं। आज मुद्दा देश में विकास का नहीं रहा, आज मुद्दा देश में शिक्षा का नहीं रहा, स्वास्थ्य का नहीं रहा, आज मुद्दा कपड़ों का हो गया है। मैं कोई भी बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मैंने सांसदों की बात की जिन लोगों ने ऐसे ऐसे मुद्दों का उद्बोधन किया। आपने अभी सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा को देखा होगा, उन्होंने कहा लोग चाकू रख लीजिए। मैं कहता हूं इस देश का युवा चाकू छुरी रखेगा या इस देश का युवा अपनी हाथों में कलम रखेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर दे। मैं भी योग्यता के अनुसार कहता हूं इस देश में नौकरियां हैं नहीं है, लेकिन लोग पठान की मूवी की वाहवाही कर रहे हैं, पठान की मूवी के कपड़ों की वाहवाही ये कर रहे हैं कि ये कौन सा कपड़ा पहना है। मैं कहता हूं कपड़ा कोई भी पहने, अभिव्यक्ति की आजादी है। वो क्या कपड़ा पहनता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, ये सबको समझना, इससे हमें वो राजनीति नहीं है। आज 2022 का पड़ाव है, 2022 के पड़ाव में यह समझना चाहिए कौन से ऐसे वायदे देश के प्रधानमंत्री ने किए थे जो उन वायदों पे वो खरा नहीं उतर पाए, उन वायदों को उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। ये आप बता दीजिए पत्रकार महोदय, उस पर सवाल कीजिए। मैंने सारे सोशल मीडिया पे वीडियोज उठा के देख लिए, सभी जगह बस यही पठान का मुद्दा, यही पठान का मुद्दा। इससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हिजाब का मुद्दा। ये सारे मुद्दे देश से नदारत होने चाहिए और देश में देश के हितों के बात को, मुद्दों को उठाना चाहिए। रंग के पीछे सरकार हिली हुई है, सांसद मंत्री सब बयानबाजी कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, थिएटर में आगजनी की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा बनाया जा रहा है। वाकई में एक रंग मुद्दा होता है, किसी की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। नहीं देखिए, आस्था सबकी है, आस्था सभी को मानने का अधिकार है। ये हमारी भी आस्था, मैं भी तिलक लगाता हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन क्या उस पूजा और पाठ को करने के लिए सड़कों पे उतरना होगा? क्या किसी के मजहब को तलवारों के जरिए बताना होगा कि हमारा मजहब सबसे बड़ा है? हम सभी के मजहब का सम्मान करते हैं, भारत सभी के आस्थाओं का देश है, लेकिन कुछ लोगों ने इस आस्था को व्यापार बना दिया है। शायद इस देश में आस्था व्यापार नहीं होनी चाहिए। मैं राम के नाम पे, भगवान राम की धरती से आता हूं, अयोध्या की धरती आता हूं। उन्होंने कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो लोग वचनों पे नहीं अपनी कायम है, वो क्या देश की राजनीति को, देश की हालत को क्या बदलेंगे? आज ये जरूरत है देश की हालत को। आज सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। आज हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा भुखमरी है देश में। सड़कों पे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। पत्रकारों को सवाल ये पूछना चाहिए, लेकिन स्ट्रीम मीडिया सवाल ये पूछ रही है कि दीपिका पादुकोण ने बिकनी क्यों पहना? आखिर बिकनी मुद्दा नहीं होना चाहिए देश का। देश में बहुत सारे ऐसे जमीनी मुद्दे हैं। मैंने देश की यात्रा की, तमाम राज्यों से मैं गुजरते हुए आया। मैंने कर्नाटक में देखा कि
किसानों की प्याजें सड़ रही हैं। मैंने तेलंगाना में देखा किसान बदहाल है, मैंने तमिलनाडु में देखा, महाराष्ट्र में देखा। जो किसानों की सरकार दोगुनी आय की बात करती थी वो दोगुनी आय नहीं दे पाई, मुद्दा बिकनी का हो गया। ये मुद्दा बिकनी का नहीं है, ये केवल देश की जनता को भ्रांति फैलाने का मुद्दा है। ऐसा मुद्दा हम न जवाब देने के लिए हमेशा खड़े हैं, हम देश की जनता की आवाज बन के खड़े हैं जो देश की जनता को चाहिए। अगर देश की जनता के खिलाफ कोई भी सरकारें खड़ी होगी तो हम जैसा युवा खड़ा होगा भगत सिंह बन के, सुभाष चंद्र बोस बन के। अपनी माँ धरती माँ के लिए शान की जरूरत है, हमें इस देश में नफरत बांटने की नहीं जरूरत है। जो लोग नफरत बांट रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सत्ता में काबिज होने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हम सीधे तौर पे मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि अब आपको इन चंद ढोंगियों से बचना होगा और देश को बचाना होगा, क्योंकि देश आगजनी से नहीं जलेगा, देश प्यार और मोहब्बत से चलेगा। जो लोग देश में आगजनी फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सर 2022 को लेकर कई वादे थे, पक्का घर, नल जल, बुलेट ट्रेन, यहाँ तक कि हर एक इंसान का अपना घर होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। 2022 जाने वाला है लेकिन वादों पे काम अभी भी नहीं दिखा। बिल्कुल, वादों पे काम क्यों दिखेगा जब लोग नफरत की राजनीति का आगाज लेके बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार स्मृति ईरानी जी को आज खोज रही है देश की जनता। आज गरीबों के आसियानों के, गरीबों के आसियाने नहीं है, गरीबों के पकाने की रोटी के खाने नहीं है। जो कहते तो बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज किसानों के अत्याचार कितने बढ़े हुए हैं? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या 2022 एंडिंग तक वो पूरा हो पाया? बहुत सारे ऐसे मैं आपको देश के प्रधानमंत्री के वायदे मैं गिनवा सकता हूं जो इस देश में पूरे नहीं हो पाए। तो मैं कह देता हूं लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हिंदू हो या मुसलमान हो सभी भारत देश का वासी है और जो इनसे नफरत करेगा वो देश की माँ से नफरत करेगा। मैं कहता हूं आप लोग सभी समझ जाइए और इनके नफरती आगजनी मुद्दों में मत आइए। इस देश की जनता को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है और हम एक साथ रहेंगे। जो लोग हमें बांटना चाहते हैं हम उनको सीधे सड़क पे सीधे सामने लाना चाहते हैं कि आप क्यों देश को बांट रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले बहुत सारे वायदे को इन्होंने नदारत करने का काम किया। आज सरकार को कहीं ना कहीं उन मुद्दों को दबाने के लिए पठान का मुद्दा लाया जाया है। मैं कहता हूं अगर आप पठान का विरोध करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार पोडियम के जरिए से कहा था कि मैं तो पठान का बच्चा हूं, मैं तो अलीगढ़ से आता हूं, तो उनका भी विरोध होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मूवी में पठान दिख गया तो आप विरोध करेंगे और जो देश के सूबे के देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जब अपने मुखार बिंदु से मैं पठान का बच्चा हूं, तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। देश को, जनता को भ्रमित मत करिए। युवाओं के हाथों में कलम दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, मकान दीजिए। जो घर घर नल देने का, आपने जल देने का वादा किया था वो पूरा दीजिए। मुद्दों पे बात करिए। मैं मुद्दों पे बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे बिकनी और ऐसे जैसे मुद्दों पे नहीं बैठने के लिए तैयार हूं, क्योंकि देश की जनता मुद्दों पे तैयार है और जो मुद्दे पे बात करेगा वही देश पे राज करेगा। उनके देश की सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। आदेश दिया था कि सांसद गांवों को गोद ले लें, लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि घरों में हथियार रखने चाहिए हिंदुओं को। उन्होंने तो मित्रों को गोद में ले लिया है, अडानी अंबानी को गोद में ले लिया है, जिनके आए दिन एनडीटीवी में बहस में बैठने लगे हैं अब अडानी जी। आज देश का विकास अडानी का हो रहा है, देश का विकास अंबानी का हो रहा है, देश में विकास किसान का नहीं हो रहा है, हमारे बुजुर्गों माताओं बहनों का नहीं हो रहा है। ये विकास की आंधी, आज ये शरीर से पसीने आ रहे हैं ना, ये अंदर का जुनून कहता है कि इस देश को, हमारे जैसे युवा को खड़े होने की जरूरत है और आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि देश में जब जब लोग देश और जनता के ऊपर जुल्म करें तब तब युवाओं को आगे आके और देश को, हिंदुस्तानी को आगे आके खड़ा होना चाहिए। मैं इस सरकार के साथ 2014 में रहा, लेकिन 2014 में किए गए वादों ने इस सरकार ने नहीं पूरा किया। तो हम धर्म नहीं अपना बचा रहे हैं, हम अपना देश हमें पहले है, हमारे लिए देश पहले। हम धर्म को आस्था मानते हैं, पूछते हैं और पूछतेंगे। मैंने रामायण भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, बाइबिल भी मेरे है, लेकिन ये नहीं है मैं किसी को बांट के राज करना चाहूं। आप अगर बांट की राजनीति, आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो देश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा भी आएगा जब आपको वही आपकी ओछी राजनीति, आपका खात्मा का एक कलम बन के तैयार होगी। और हम जैसे युवा ये तैयार करेंगे, ऐसे लोगों को खड़े करेंगे कि आप बोलिए, सरकार से सवाल पूछिए और आवाज उठाइए। जो सरकार आपको दबाएगी, जो सरकार आपको झुकाएगी। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, क्या महिलाओं पे अत्याचार कम हो रहे हैं? हम जैसे युवा को समझना होगा, देश की जनता को समझना
समझना होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें नफरत चाहिए या भारत को सोने की चिड़िया कहिए। भारत अभी तक विकसित राष्ट्र नहीं बना और ये लोग परिकल्पना दिखा रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, देश को लंदन बनाएंगे। नितिन गडकरी जी का बयान आया, अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। मैं कहता हूं बहुत सारे आपके वायदे रहे, लेकिन उन वादों से देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। आप सीधे तौर पे अब इस मुद्दों को जो भुना रहे हैं, इन मुद्दों को नदारद करिए और देश हित में बात करिए। सर, डिजिटल इंडिया गांव-गांव तक पहुंच रहा है, पीएम मोदी ने कहा था। डिजिटल इंडिया मैं कहता हूं आज टेलीकॉम सेक्टर में आप जाके देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा कंपटीटर का खात्मा हो गया है। आज कंपटीटर अगर होते तो हमें एक घर से आप बताइए, किसी भी परिवार से पूछ लीजिए, 2 से 2,500 रुपए प्रति महीने का रिचार्ज किया जाता है। ये डिजिटल इंडिया है क्या इंडिया बनाई जा रही है? नेट जो लोग चला रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, आए दिन पहले 1 GB नेट में हम लोग अपने परिवार पूरे महीने काम कर लेते थे, लेकिन आज 1 GB नेट में 1 दिन भी नहीं चलता। तो ये केवल हमारी जेबों को काटा जा रहा है, हमारे जेबों को केवल निचोड़ा जा रहा है। ये लोग डिजिटल इंडिया नहीं बना रहे हैं, केवल अडानी और अंबानी का इंडिया बना रहे हैं, जो हम बनने नहीं देंगे। ये चाहे मीडिया की बात हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया, जिन्होंने इस देश को बांटने का काम किया, उनके खिलाफ भी जन आंदोलन होगा। देश में किसान आंदोलन हुआ, देश में हरित क्रांति हुई, ऐसे दांडी यात्राएं हुई, ऐसे मीडिया के विरोध में भी हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज लोगों को सच खोजना पड़ रहा है कि मीडिया सच कहां दिखा रही है। आप लोग देश की जनता को, देश की जनता की बातों को आप दिखा रहे हैं, आप लोगों को सलाम करता हूं, लेकिन जो लोग इस देश में बांटने की राजनीति, अमीश देवगन दिखा रहे हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू सुधर जाओ। अरे हिंदू क्या सुधर जाओ, हिंदू सभी लोग हैं, भारत सभी का देश है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। आप सब इनको सुनिए और अपनी भी आवाज बन के लोगों के बीच में जाइए। हमें नफरत नहीं, हमें प्यार चाहिए। हमें भारत को ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो सभी लोग, सभी धर्मों का सम्मान करें। हमें उस कलम की ताकत चाहिए जिससे अपने धर्म को, अपने मजहब को, अपने देश की, अपनी माँ, अपनी बहन की रक्षा कर सके। ऐसे हमें कलम की ताकत चाहिए। आप कलम की ताकत मांगिए और जो लोग नफरत की ताकत मांगते हैं उनका खात्मा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।